हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रियल क्विक में बनने वाली हमारी जो मकर संक्रांति की स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मकर संक्रांति के तिल गुड़ वाले लड्डू और चक्की। चलिए, तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल फास्ट में, बिल्कुल 2 चीज़ों के साथ 2 इंग्रेडिएंट्स। ऑफ कोर्स सबसे पहले चाहिए आपको सफ़ेद तिल्ली और गुड़ का एक डब्बा। सफ़ेद तिल्ली मैं ले रही हूँ आधा किलो के आसपास, यानी कि 14 आउंस, और जो जैगरी है वो भी मैं एग्जैक्टली इसी 400-500 ग्राम के आसपास लूँगी, यानी कि 14 आउंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गैस चालू करनी है। गैस को आपको मीडियम आंच पे रखना है। फिर एक कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई आप छोटी बड़ी कैसे भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल बड़ी ली है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो तिल्ली या गुड़ है वो बनने के बाद इधर उधर गिर जाए। उसके बाद मैंने पूरा पैकेट जो तिल्ली का है वो उसके अंदर खाली कर दिया है। एक स्पैचुला की मदद से मैं उसे अच्छे से सेक लूँगी। सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तिल्ली कितनी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर हल्की हल्की सी नमी होती है जो बाद में लड्डू को ख़राब कर सकती है। इसीलिए हल्की से उसे सेफ साइड पे हल्का सा रोस्ट करना ज़रूरी है। रोस्टिंग के लिए आपको गैस हमेशा मीडियम आँच पे रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो वो जल जाएगी। देखिए, जब आप कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो जो तिल्ली होती है वो आसपास चिपकती है, और जब वो सिकना शुरू होती है, उसका पानी उड़ना शुरू होता है, तो वो इस तरीके से स्पैचुला पे भी नहीं टिकती है और कढ़ाई भी छोड़ती जाती है। इसका मतलब उसका पानी उड़ गया है। ये सबसे बड़ा साइन है। तो चलिए, यहाँ पे हम हमारी तिल्ली को सेक लेंगे। ना ज़्यादा काला करना है ना ज़्यादा ब्राउन करना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे रख के उसे अच्छे से सेक लेना है। एक बार वो सिक जाए उसके बाद आपको उसे एक बाउल के अंदर खाली करके रख लेना है, क्योंकि हमें कढ़ाई खाली करनी है इसीलिए। अब इस कढ़ाई के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी तिल्ली का पैकेट ऑलमोस्ट 400 ग्राम या 500 ग्राम के आसपास, यानी आधा किलो के आसपास है। तो ये गुड़ भी हमें ठीक उसी नाप के हिसाब से लेना है तो ये 1 किलो का, लेकिन मैं इसे आधा ही यूज़ करूँगी। तो यानी 450 ग्राम या 400 ग्राम 500 ग्राम के आसपास, यानी आधा डब्बा आप इसके अंदर खाली कर लीजिए। जैसे ही आप उसके अंदर खाली करेंगे, विदाउट पानी डाले आपको बस हल्के हाथ से गुड़ को हिलाते जाना है, अच्छे से स्टर करते जाना है। मेक श्योर आपका जो स्टव है उसकी आंच ज़्यादा ना हो, क्योंकि गुड़ को जलते देर नहीं लगती है। गुड़ एक बार जल गया तो उसका स्वाद बहुत जला हुआ गुड़ जैसा आएगा और वो काला कर देगा आपके लड्डू को। इसीलिए जो लड्डू की कंसिस्टेंसी होती है और उसका टेस्ट होता है वो काफ़ी खिला खिला सा लगना चाहिए, यानी ताज़े गुड़ जैसा फ्लेवर आना चाहिए इसीलिए। और हाँ, यहाँ पे मेरा जो स्पैचुला है वो नरम वाला था, तो अब मैं उसे चेंज करके थोड़े कड़क वाला यूज़ कर लूँगी, क्योंकि गुड़ जो है वो नरम स्पैचुला को ही मोड़ देगा। इसीलिए आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बिल्कुल कम आंच पे गुड़ को हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि वो चिपके ना नीचे और अच्छे से मिक्स होता जाए। जैसे जैसे आप उसे हिलाते जाएंगे यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि ये गुड़ गलना शुरू हो गया है। एक बार जब गुड़ पूरा अच्छी तरीके से गल जाए तब आपको उसके अंदर जो हमने तिल्ली यानी कि सेसमी सीड्स को अच्छे से रोस्ट किया था, बस वही बाउल आपको इसके अंदर खाली कर देना है। बस एक बार डालने के बाद आपको अच्छे से मेक श्योर करना है कि सेसमी और जो हमारा गुड़ यानी कि जैगरी है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने का मतलब है आपको अच्छे से स्टर करना है, दोनों को इस तरीके से मिलाना है कि आप उसे सेपरेट भी ना कर पाए। हल्के हल्के हाथ से, नहीं तो बहुत जल्दी इधर उधर चीज़ें उड़ेंगी और आपका किचन भी गंदा होता जाएगा, और सेसमी कब उड़ के यानी कि इधर उधर गिर जाएगी और कम हो जाएगी क्वांटिटी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। और याद रखिए, स्टोव की जो आँच है उसे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम या लो पे ही रखना है। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये दोनों आपस में जलना शुरू हो जाएंगे। और जलना कैसा होता है, जब आपको सेसमी के अंदर से तड़ की आवाज़ आए, यानी कि वो गलना शुरू हो गया है या जल रहा है कहीं पे, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद याद रखिए, ये छोटे छोटे से लम्स बनने शुरू होते हैं और वो कड़क ना हो, इसके लिए हम उसके अंदर डालेंगे थोड़े से दूध। पानी नहीं डालना है, याद रखिए। पानी डालने से बाद में आगे चल के लॉन्ग टाइम तक आपके लड्डू नहीं टिक पाएंगे और वो फंगस पैदा करेंगे।
फफूंदी आने लगेगी इसीलिए, और लड्डू ख़राब हो जाएंगे, आप ज़्यादा दिन तक उनका मज़ा नहीं ले पाएंगे। और जब भी दूध डालें ना तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से धीरे धीरे करके ही डालना है आपको, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट में एक साथ दूध नहीं डालना है। देखिए पहले मैंने आधी कटोरी एक डाला, उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे उसके अंदर थोड़ा सा और दूध डालना है तो उसके बाद आप आधी कटोरी और डालेंगे। धीरे धीरे उसे मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे दूध और शुगर यानी कि जैगरी आपस में मिक्स होती जाएगी वो गलना शुरू हो जाएगा। सारे लम्स जो भी पड़े हैं कड़क कड़क हुए हैं वो धीरे धीरे करके गलने शुरू हो जाएंगे। ये सब देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सॉल्व आउट हो जाएंगी, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं मेरे क्लिप में। देखिए अभी हमने इसके अंदर जो दूध डाला था, दूध, जैगरी और जो गुड़ और जो तिल्ली है वो आपस में मिक्स हो चुकी है, सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल हलवे जैसा लुक्स आ गया है। और इसका सबसे बड़ा साइन ये है जब वो पक जाती है, जब वो अपनी कढ़ाई छोड़ने लगे, यानी कि वो कढ़ाई में भी ना चिपके, तो दैट मीन्स आपकी सेसमी यानी कि लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू का जो घोल है वो आपस में तैयार हो गया है। इसे आप चाहें तो अब एक प्लेट में रख के इसे चक्की नुमा स्टाइल में भी जमा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, अलग अलग स्टाइल है इसीलिए। तो बस यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल हलवे नुमा स्टाइल का जो सेसमी है वो तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दूँगी। फ्लेम बंद करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए सेटल डाउन होने दूँगी, लेट इट सिट डाउन करने दूँगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीमली हॉट है और अगर हॉट के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो अभी अपने आप को, हाथ को बर्न नहीं करना है या किसी तरीके से जलने से बचना है, इसीलिए। तो बस ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए यानी कि वार्म कंडीशन में हो जाए, उसके बाद हम इसको प्लेट में रख लेंगे और लड्डू बांधना शुरू करेंगे। ये देखिए जैसे ही आप इसे 2 मिनट के लिए लेट इट से डाउन होने देंगे, ये थोड़ा सा वार्म कंडीशन में आके बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा कट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बस उसे और ज़्यादा कड़क नहीं होने देना है, ज़्यादा कट्ठा नहीं होने देना है। तो मैं एक प्लेट के अंदर इसे अच्छे से 3-4 चम्मच लेके फैलाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे चक्की बनानी है। आप कोई भी तरह की प्लेट ले सकते हैं, कोई भी तरह का कांच का कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक का मत लीजिएगा, प्लास्टिक का गल जाता है इसीलिए, और वैसे भी प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर इसे 3-4 बड़े चम्मच लेकर अच्छे से फैलाना शुरू कर दिया है। कितनी बार ऐसा होता है कि डालते डालते ही वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो उसे ज़्यादा ठंडा नहीं करने देना है, बस उसे हल्के हाथ से फैलाना शुरू करना है। और हल्के हाथ से फैलाने के लिए याद रखिए आपको पानी नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा दूध के छींटे डालने हैं। अब दूध के छींटे कैसे डालने हैं, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी एक कटोरी के अंदर दूध लेकर हल्के हाथ से उसे हाथ से दबा देना है। बस आपकी चक्की बनके तैयार है। और याद रखिए इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सूखने के लिए। इतनी जल्दी सूख जाता है कि आप हाथों हाथ ही इसे काट के चक्की भी बना सकते हैं, हाथों हाथ काट के इसे एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। और ये जो लड्डू हैं, क्योंकि हमने इनके अंदर पानी यूज़ नहीं करा है, ये जब तक चल सके यानी कि ऑलमोस्ट 30 डेज तक आराम से चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी चक्की बनके तैयार है। इसे कहते हैं तिल गुड़ की चक्की, मकर संक्रांति स्पेशल। तो बस यहाँ पे मैंने हल्के से दूध के हाथ लगा दिए हैं, उसको सेटल डाउन कर दिया ताकि ऊपर से एक चमक भी आ जाए और थोड़ा सा वो फैल जाए, इवन लेवल में हो जाए, इसीलिए। चलिए यहाँ पे मैंने फटाफट से उसे सूखने के लिए रखा था, 2 मिनट में वो सूख गई है। जब तक मैं यहाँ पे लड्डू की तैयारी करूँगी, बस यहाँ पे मैंने जैसे ही 2 मिनट के लिए रखा, मैंने उसे काट के हाथों हाथ चक्की काट के रख लिया है। ये देखिए हमारी तिल गुड़ की चक्की तैयार है। अब चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करनी है। बस जो दूध है उसे हाथ पे अच्छे से लगा लेने के बाद धीरे धीरे करके चम्मच के सहारे से आपको इस तरीके से लड्डू की क्वांटिटी लेते जानी है। लड्डू की क्वांटिटी यानी कि लड्डू कितने बड़े चाहिए आपको, मीडियम, छोटे, स्मॉल या बड़े, आपको जिस तरीके का साइज़ चाहिए। यानी कि अगर उसे आपको लंबे बनाना है या ओवल शेप में बनाना है, लड्डू तो लड्डू होते हैं, मैं तो उसे गोल बना रही हूँ और मीडियम साइज़ पे बना रही हूँ, क्योंकि ये ऑफकोर्स तिल गुड़ वाले हैं। तिल तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुड़ तो एक्सट्रीमली स्वीट होता है और ज़्यादा शुगर या जैगरी खाना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने मीडियम बनाया है। बच्चों को ये चॉकलेट के रूप में अच्छी लगती है और हम बड़ों को ये खाने के लिए सबसे अच्छी रहती है। जैसे भी खाएं, स्नैकिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ठंड के टाइम पे।
बस यहाँ पे धीरे धीरे हल्के हाथ से दबा के बस आपके लड्डू बनाते जाने हैं। और याद रखिए स्पीड हमेशा इतनी फास्ट रखिएगा कि ज़्यादा गुड़ या जो तिल्ली का घोल है हमारा ठंडा ना हो जाए। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस से आप उसे गर्म करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोसेस लगेगी। फटाफट से बनाते जाइए। बस यहाँ पे प्यारे से मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू तैयार हैं और साथ में बर्फ़ी भी तैयार है ना। बिल्कुल झटपट वाली रेसिपी। और मैं आपको बता दूं ये पूरी की पूरी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। सारी चीज़ों को तैयारी करते करते और बनाते बनाते सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, यानी कि 20 मिनट्स में बनने वाली ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल बढ़िया सी फ्रेश घर की बनी हुई होममेड तिल गुड़ के लड्डू मकर संक्रांति स्पेशल। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइटी, हैप्पी मकर संक्रांति।